रस्सी फेंको। नेहा रस्सी फेंकती है, जिसके बाद प्रीति रस्सी से थैला बांध देती है। भाभी, आपको और कुछ भी सामान चाहिए तो मुझे बता देना। देखना, बहुत अच्छा वीडियो है। मुझे एक और चीज की जरूरत है, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी। उसके बाद नेहा ड्रेस लेकर अंदर चली जाती है। आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से प्रीति अपने मायके वालों को बालकनी से सामान दे रही थी? बोलो, अब इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी पसंद आया और मुझे तो तुम्हें चैनल को देखना था। सब्सक्राइब कर लो। अच्छा सब लोग जी, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, भले ही तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तुमसे नाराज ही हूँ। उसके बाद रोहन कान पकड़कर सॉरी बोलता है। तो अब तुमने मुझे माफ किया? हाँ किया, अब ऐसे ही खड़े रहो यहाँ पर, मैं तो चली सोने। प्रीति अंदर चली जाती है। अरे अरे रुको तो। थोड़ी देर बाद जब प्रीति वापस आती है, अब कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? जाओ तुम भी सो जाओ, सुबह ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे नहीं तो। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। प्रीति और रोहन पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों अक्सर अपनी बालकनी पर आकर एक दूसरे से बात किया करती थी, जिसे देखकर प्रीति की भाभी को उस पर शक होने लगा था। एक शाम प्रीति फिर से रोहन से बालकनी पर बात कर रही थी। तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। तभी बालकनी पर प्रीति की भाभी नेहा आ जाती है। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी भाभी की आवाज सुनकर प्रीति घबरा जाती है और उधर से सामने से रोहन भी डर जाता है। रोहन तो डर की वजह से अपने कान पर उल्टा फोन लगाकर बात करने का नाटक करता है। अरे हाँ भाई बोल, मैं तो घर पर ही था। और क्या चल रहा है? तब नेहा अपनी बालकनी से चिल्लाकर रोहन को कहती है, अरे रोहन, तुमने अपना फोन उल्टा पकड़ा है। स्क्रीन हमें दिख रही है और पता चल रहा है कि कोई कॉल नहीं आया। ये बात सुनकर रोहन शर्मिंदा हो जाता है और शर्माते हुए कहता है, हाँ भाभी, क्या है ना, कॉल कट गया होगा। आपके आने से पहले मैं फोन पर ही बात कर रहा था। इतना कहकर रोहन दुम दबाकर अंदर अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देखकर प्रीति अपने मन में सोचती है, कैसा लड़का है, ठीक से एक्टिंग करनी भी नहीं आती, इसकी वजह से अभी फंस जाती मैं। तभी नेहा प्रीति से कहती है, आ प्रीति, तुम क्या कर रही हो? पढ़ रही थी? हाँ भाभी, अभी एग्जाम पास आने वाले हैं तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। प्रीति की बात सुनकर नेहा हंसने लगती और हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हें भी उल्टी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। प्रीति देखती है कि उसने भी किताब उल्टी पकड़ी हुई है। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर प्रीति घर के अंदर भाग जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन नेहा अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। तब वहाँ प्रीति आती है और उससे पूछती है, क्या बात है भाभी, आप इस तरह परेशान होकर यहाँ पर सोफे पर क्यों बैठी हैं? बस क्या बताओ, मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए और इतना काम पेंडिंग है, समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा। अरे भाभी, मेरे होते हुए आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की कब से जरूरत पड़ गई? हाँ प्रीति, लेकिन मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन भाभी, आखिर इसमें परेशानी की कौन सी बात है? आप पूरे दिन हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्या मैं आपकी मदद के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अब आप यहाँ पर आराम से बैठिए, आपको कोई भी काम नहीं करना, मैं अभी जाकर सारा काम खत्म कर देती हूँ। वहीं प्रीति दूसरी तरफ घर का सारा काम खत्म करती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा खुश होते हुए खुद से कहती है, यही फायदा होता है एक प्यारी और भोली ननंद होने का। कभी भी उल्लू बनाकर कोई भी काम करवा सकते हैं। अब मैं आराम से बैठकर यहाँ पर फोन देखूंगी और मेरा काम अपने आप हो जाएगा। इस तरह कई बार नेहा प्रीति को उल्लू बनाकर उससे घर का काम करवा लेती थी। एक दिन नेहा प्रीति से इस बारे में बात भी करती है। प्रीति अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तब उसके कमरे में नेहा आती है। अच्छा प्रीति, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भाभी, बताइए क्या बात है? बस मैं यही पूछना चाह रही थी, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, बस अब यूँ है ना कि तुम्हारी शादी के बारे में तो बातचीत चलेगी, बस इसीलिए तुमसे पूछ रही थी कि क्या कोई लड़का तुम्हें पसंद है या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का है? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चलती हूँ। प्रीति अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तुम ऐसे नहीं बताओगी ना? कोई बात नहीं, सच तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। उसके बाद दिन गुजर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के घर में, अरे बेटा, ये देखिए लड़की की फोटो है, बता तुझे कैसी लगी? मुझे ठीक नहीं लगी। लेकिन तूने तो अभी तक लड़की की फोटो देखी भी नहीं है। एक बार लड़की की फोटो को नजर उठाकर देखा तक नहीं है और सीधा ही रिजेक्ट कर दिया।
अभी मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है माँ। और कब करेगा शादी? बुढ़ापे में करेगा क्या? पता नहीं कब जाकर शादी करेगा, कब मुझे मेरी बहू का चेहरा देखने को मिलेगा, समझ में नहीं आता। बहू का चेहरा तो आप हमेशा देखती हो। क्या कहा तूने? अब कुछ भी तो नहीं कहा। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन बाद प्रीति के घर में सुनीता और नेहा प्रीति को एक लड़के की फोटो देते हैं। ये क्या है? तुम्हारे रिश्ते के लिए है, देखो अच्छा है ना लड़का। मम्मी मुझे अभी बहुत शादी अच्छा नहीं करनी वीडियो है, है, ज्यादा इस से बारे में ज्यादा पहले आप भी लोग हमारी बात हो सपोर्ट चुकी करो। है। लेकिन तुम्हारे कहने लाइक से कर क्या दो होगा? वीडियो के लिए। अब तो हमने बात आगे बढ़ा ही ली है और तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है? बस मुझे नहीं करनी? ऐसे कैसे नहीं करनी है? अब तो हमने बात आगे भी बढ़ा दी है। हाँ बिल्कुल प्रीति, अब तो बात चैनल आगे को बढ़ चुकी है और सब्सक्राइब कर लड़के लो वाले सब तुम्हें लोग। इसी संडे को देखने आ रहे हैं। उसके बाद ये सब सुनकर प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैंने एक बार ये कह दिया तो कह दिया। मुझसे बिना पूछे आप लोग ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? देखो प्रीति, इन सब बातों में अब गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था तुम्हें कोई लड़का पसंद है या नहीं। अब अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हमें ही तो तुम्हारे लिए ढूंढना होगा। तभी प्रीति को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सब सच कह देती है। मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। लो जी मम्मी जी, हमारा तो काम हो गया, हमने तो सच निकलवा ही लिया। हाँ हमारा तो हो गया, पता नहीं किस लड़के की फोटो उठाकर ले आई थी। तुम चलो अब बताओ कौन है वो लड़का? वही रोहन है ना? यहाँ ये सब क्या चल रहा है? अरे बुद्धू, हमने तो तुम्हारे इस चक्कर के बारे में पहले से ही पता है। हम तो बस तुमसे तुम्हारा सच निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बारे में तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी। मुझे भी लड़का पसंद है, चलो फिर हम आगे बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद दोनों के घर वाले आपस में बातचीत करते हैं। अब समझ आ रहा है कि हमारा बेटा शादी के लिए इतने टाइम से मान क्यों नहीं रहा था। अरे अगर ऐसी ही बात थी तो हमें पहले ही बता देता। हमें भी इसकी भाभी की वजह से ही पता चला, वरना ये भी हमें कहाँ बताने वाली थी। अरे तो ठीक है, फिर हम अच्छा सा शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की जल्दी से शादी करवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, पास में ससुराल और मायका होने का फायदा है कि बिटिया शादी के बाद ज्यादा दूर नहीं जाएगी और किसी चीज में परेशानी भी नहीं होगी। पास में रिश्ता मिलने से सभी बहुत खुश थे और उसके बाद सभी शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं और अब दोनों घरों में धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही थी। हल्दी और मेहंदी की रस्म दोनों की साथ में ही होती है। भैया भाभी, आप दोनों का सही है। एक कदम उधर रखो तो ससुराल, एक कदम इधर रखो तो मायका। अब देखो, इसीलिए आप दोनों की सारी रस्में एक साथ हो रही हैं। अगर आसपास ससुराल और मायका नहीं भी होता तब भी लड़का लड़के आजकल सारी रस्में एक साथ ही करते हैं। ये तो आजकल का ट्रेंड है। उसके बाद लड़का लड़की को मेहंदी लगाई जाती है और वहाँ पर सभी औरतें गीत गा रही थी और साथ में ढोलक भी बजा रही थी। ढोलक की धुन पर सभी डांस कर रही थी। इस तरह सभी खुशी में खुश हो रहे थे और मस्ती में झूम रहे थे। उसके बाद शाम को दुल्हा दुल्हन को मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी की भी रस्म अच्छे से होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। 7 फेरों के साथ और पूरी रस्मों रिवाजों के साथ दोनों की शादी पूरी होती है और उसके बाद प्रीति अपने ससुराल जाती है, जहाँ पर बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। बेटा, तुम अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। उसके बाद रात को अब तो हमें हर बार एक दूसरे को देखने के लिए बार बार बालकनी पर ही जाना होगा। क्या हुआ अगर आपको देखने के लिए बालकनी पर नहीं जाऊंगी तो? अपने घर वालों से बात करने के लिए तो बालकनी पर जाना ही होगा। इस तरह दोनों बात करते हुए सो जाते हैं और बहुत अगले अच्छा दिन प्रीति की वीडियो है, पूरी ज्यादा से रसोई ज्यादा थी आप लोग और सपोर्ट इसीलिए करो वो वीडियो पहली के रसोई लिए। में सबके लिए खाने में हलवा पूरी बनाती है। प्रीति चूल्हे पर आटे का हलवा बना रही थी और उसे अच्छे से मिक्स कर रही थी। इसके अंदर एक भी काट नहीं आनी चाहिए। हलवा बनाने में अभी मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए हलवा बनाते हुए तो मुझे बड़ी टेंशन होती है। इसीलिए मैं हलवे को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। वो लगातार हलवे को मिक्स कर ही रही थी ताकि उसमें एक भी गांठ ना आ सके। हलवा तैयार होने के बाद प्रीति ने दूसरे चूल्हे पर सब्जी बनाने के लिए रख दी और वो आटा गूंथ रही थी। पूरी बनाने के लिए तो आटा भी टाइट होना चाहिए, तभी अच्छी अच्छी बढ़िया पूरी बनेंगी। आटा तैयार होने के बाद प्रीति चूल्हे पर एक कढ़ाई में अच्छा खासा तेल डाल लेती है और उसे गर्म करती है और उसके बाद पूरियां मिलाकर वो उसमें डालती है और गर्मा गर्म पूरी बनाती है। आप लोगों को खाना यह बनाने वीडियो के अच्छा बाद वो लगे तो सबको ज्यादा खाना से ज्यादा परोसती है और सबको सब्सक्राइब खाना कर लो, बहुत लाइक स्वादिष्ट कर दो, लगता है। कमेंट करके बताओ कैसा मानना लगा। पड़ेगा बहू, तुमने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ भाभी, वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट है।
चलो बहू, अब से हमें बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाएगी। मेरी तो रसोई से छुट्टी हो गई। खाना खाने के बाद रमेश शांति प्रीति को पहली रसोई का वीडियो नींव को देते हैं। लास्ट तक जरूर देखना, नहीं बहुत मम्मी जी, अच्छा पापा जी, वीडियो है ये। इसकी क्या जरूरत है? अरे बेटा, जरूरत क्यों नहीं होनी थी, ये तो नेक होता है, इसे इनकार नहीं करते। इस तरह प्रीति की पहली रसोई की रस्म हो जाती है। शाम को प्रीति बालकनी पर खड़ी होकर अपनी भाभी से बात कर रही थी, जो कि अपने घर की बालकनी पर थी। और बताओ प्रीति, तुम्हारे ससुराल में वीडियो सब पसंद कैसा आए तो है? चैनल बढ़िया को तो है ना? सब्सक्राइब कर लो हाँ सब भाभी, लोग, बिल्कुल, ज्यादा से सब ज्यादा। बहुत अच्छा है और यहाँ पर सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो मेरा ड्रीम ससुराल मिल गया है। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो हमें भी खुश कर देना। क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है कि अगर तुम खुश हो तो हम भी बहुत खुश हैं। ओह अच्छा, आप समझी। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे शाम का खाना बनाना है। शाम के खाने के लिए तुम क्या बना रही हो? शाम के खाने के लिए तो मुझे शाही पनीर और दाल मखनी बनानी है। लास्ट अच्छा तक ठीक है, जरूर तुम देखना, जाकर बना चैनल लो, को आप लोग फिर सब्सक्राइब तुम्हें नहीं करते वरना तो बनाने सब्सक्राइब में कर लो। कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। दोनों एक दूसरे को अलविदा करती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। एक तरफ प्रीति रसोई में शाही पनीर और दाल मखनी बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके लिए वो टमाटर, मिर्च और पनीर, प्याज सब काट रही थी। ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद प्रीति टमाटो प्यूरी बनाती है और कढ़ाई में उसे पकने के लिए रख देती है। तभी प्रीति का फोन बजने लगता है। प्रीति फोन उठाती है। माफ करना प्रीति, मुझे तुमसे ऐसे बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या तुम मुझे थोड़ी सी सब्जी दे सकती हो? अरे भाभी, इसमें भला शर्माने वाली कौन सी बात है? मैं अभी सबके लिए खाना बना ही रही हूँ, तो आपके लिए भी शाम को लेती आऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हें घर तक जाकर लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेवजह परेशान होगी, फिर तुम्हारे ससुराल वाले देखेंगे तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगेगा। क्यों, इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है भाभी? अरे पगली, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही भोली हो। इस तरह अच्छा नहीं लगता। ससुराल में शादी होकर जाने के बाद ससुराल ससुराल हो जाता है और मायका मायका। मेरी बात समझा करो। अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन अगर मैं घर नहीं आऊंगी तो मैं आपको सब्जी कैसे दे पाऊंगी भला? तुम एक काम करना, तुम मुझे बालकनी में सब्जी पास कर देना। मैं तुम्हें रस्सी फेंक कर दूंगी और उस पर बांधकर तुम सब्जी मुझे दे देना। प्रीति इस बात के लिए मान जाती है और खाना बनाने के बाद वो 2 डिब्बों में सब्जी पैक करके उन्हें थैली में रखकर अपने कमरे की बालकनी में जाती है और वहां पर नेहा पहले से ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें रस्सी फेंक रही हूँ, इस पर अपना थैला बांध देना। अब नेहा रस्सी प्रीति की बालकनी पर फेंकती है, जिसके बाद प्रीति रस्सी पर थैला बांधकर छोड़ देती है और नेहा अपनी तरफ उसे खींच लेती है। सब्जी लेने के बाद नेहा प्रीति से कहती है, थैंक यू सो मच, तुम सच में सबसे अच्छी और प्यारी ननंद हो। अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो वीडियो तो आप आप मुझे लोग को बता अच्छा देना। लगे तो सब्सक्राइब उसके बाद कर लो, प्रीति वहां से चैनल चली को जाती है ज्यादा और से नेहा ज्यादा भी आप सभी लोग- को खाने में शाही पनीर और दाल मखनी परोसती है। क्या बात है, आज तुमने खाने में ये बनाया है? मुझे तो सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है। इसमें भला विश्वास न करने जैसा क्या है? आपको क्या लगता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती? अरे तुम तो बेवजह बात को बढ़ा रही हो। अब मेरा कहने का मतलब ये थोड़े था। मेरा मतलब था कि तुम इस तरह की सब्जी जरा घर में कम ही बनाती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसी सब्जी बनाना उतना पसंद भी नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को आज सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, ऐसे सरप्राइज तो मुझे सच में बहुत पसंद है। चलो खाना खाते हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद महेंद्र कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना खुद प्रीति ने बनाया हो। महेंद्र की बात सुनकर नेहा जरा घबरा जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रीति तो अब अपने ससुराल जा चुकी है। होता है बेटी के विदा होने के बाद बाप को बेटी की याद आती ही है, तो हर जगह बस बेटी का ही एहसास होता है। मुझे अच्छे से पता है आप प्रीति के हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रहे हैं, है ना? इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है। वैसे भी प्रीति के जाने के बाद तो घर काफी सूना सूना हो गया है। सुनीता की इस बात से बात थोड़ी संभल जाती है, जिसके बाद नेहा थोड़ी राहत की सांस लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के ससुराल में एक दिन रिया प्रीति से कहती है, चलिए भाभी, हम जरा शॉपिंग करने चलते हैं। मम्मी ने कहा है कि आपको भी थोड़ा सामान दिलवाया जाए और मुझे भी एक पार्टी में जाना है, तो उसके लिए भी मुझे एक ड्रेस चाहिए। अच्छा, शॉपिंग पे जाना है? फिर तो चलो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। दोनों ननंद भाभी तैयार होकर शॉपिंग करने जाती हैं। मॉल में दोनों एक से एक ड्रेस ट्राई कर रही थी। भाभी बताइए, ब्लैक ड्रेस मेरे पे कैसी लग रही है? ज्यादा से ज्यादा आप अरे लोग ब्लैक लाइक ड्रेस की करो, तो बस तुम सब्सक्राइब बात ही करो मत पूछो, चैनल कितनी को। सुंदर लगती है। मुझे तो तुम पर ये बहुत अच्छी लग रही है, तुम इसे फाइनल करो। ठीक है भाभी,
और आपने ये जो हरे रंग की साड़ी पहनी है ये भी बहुत सुंदर लग रही है। मेरी तरफ से आप भी इसे टर्न कर दीजिए। पहले दोनों कपड़े को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोनों पर्स और मेकअप खरीदने जाती हैं। भाभी, मेरी ड्रेस के साथ ये पर्स बहुत अच्छा लगेगा, एकदम डिजाइनर पर्स है। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी चॉइस तो सच में बहुत अच्छी है। भाभी, मुझे शॉपिंग करना ही तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। एक शॉपिंग करके जो दिल को सुकून मिलता है वो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। उसके बाद दोनों खूब सारी शॉपिंग करती हैं और पर्स खरीदने के बाद वो महंगा मेकअप भी खरीदते हैं। लेकिन उस वक्त प्रीति कुछ नहीं खरीदती। तब रिया कहती है, अरे भाभी, आप कुछ क्यों नहीं खरीद रही हो? आप भी मेकअप खरीद लीजिए ना। नहीं रिया, हमने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली है। तुम्हें जो खरीदना है तुम खरीद सकती हो, लेकिन मेरे पास मेकअप रखा तो है, उसी से काम चल जाएगा। बेवजह मैं इतना महंगा मेकअप खरीद कर क्या ही करूंगी? सब्सक्राइब कर अरे भाभी, जब मैं खरीद रही हूँ तो आप क्यों नहीं खरीद सकती? आप तो इस घर की बहू हो, आपके लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है सब कुछ अपनी पसंद से खरीदना। इतना मत सोचो, जो आपको पसंद आ रहा है सब खरीद लो। रिया के फोर्स करने के बाद प्रीति आखिरकार अपने पसंद का मेकअप खरीद लेती है और जब वो शॉपिंग करने के बाद घर आती है तब वो बालकनी में खड़ी होकर अपनी भाभी से बात कर रही थी। प्रीति नेहा को सारी बात बताती है। आप मानोगे नहीं भाभी, 2000 की लिपस्टिक खरीदी है, लेकिन उसका टेक्सचर इतना स्मूथ है कि बस आप पूछो ही मत। मैं आपको दिखाऊंगी तो आप भी उसकी दीवानी हो जाओगी। ये सब सुनकर नेहा मन में सोचती है, इतनी महंगी लिपस्टिक है, फिर तो मुझे लेना बनता ही है। ऐसी लिपस्टिक तो मैं लेकर ही रहूंगी। तब तो दोनों वापस अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन शाम को फिर से जब दोनों बालकनी पर आती हैं तब नेहा प्रीति को कहती है, प्रीति मुझे माफ करना, मुझे तुमसे फिर से एक मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? हाँ भाभी, बताइए। मुझे ना तुम्हारी वो लिपस्टिक चाहिए। मुझे एक हाई क्लास पार्टी में जाना है, तुम्हारे भैया की ऑफिस पार्टी है और वहाँ पर तुम्हें तो पता ही है मुझे अच्छा लगना चाहिए। क्या पता तुम्हारे भैया को प्रमोशन मिल जाए। हाँ बिल्कुल भाभी, तो बताइए मुझे क्या मदद करनी है? क्या मैं आपको तैयार करूं? अरे मैं आपको ऐसा तैयार करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। नहीं, तैयार तो मैं खुद ही हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें पता है ना तैयार होने के लिए मेरे पास उतना अच्छा मेकअप नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन आप चिंता क्यों करती हो? मेरे पास महंगा मेकअप है। देखना, अगर आप मेरे मेकअप के सामान से अपना मेकअप करोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। क्या सच में तुम मुझे अपना मेकअप का सामान दे सकती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी प्रीति अंदर से अपना सामान लाकर फिर से थैली में डालकर रखती है और उसके बाद इधर से नेहा अपनी रस्सी फिर से प्रीति की बालकनी तक पहुंचा देती है और रस्सी पर बांधकर प्रीति जब छोड़ती है तो नेहा अपनी तरफ सारा सामान खींच लेती है। थैंक यू सो मच प्रीति, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है भाभी, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। उधर से प्रीति वापस घर के अंदर चली जाती है और जब नेहा खुश होकर घर के अंदर आ रही थी तो ये सब सुनीता ने देख लिया था, जिसे देखकर नेहा काफी घबरा जाती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम बालकनी के रास्ते मेरी बेटी से उसके ससुराल का सामान मायके में मंगवा रही हो? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए ही सामान लिया है। मैं उसके बाद प्रीति को वापस कर दूंगी। सुनीता को देखकर नेहा काफी घबरा जाती है, जिसके बाद सुनीता हंसते हुए कहती है, अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो कह रही थी तुम्हें ऐसा सामान लेना चाहिए जो मेरे लिए भी काम आ सके। ये बात सुनकर नेहा भी काफी हैरान हो जाती है। अरे ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैंने प्रीति के लिए इस घर में रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? अरे इतने अमीर खानदान में मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है तो हमें भी तो थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए ना। कमाल है मम्मी जी, आपकी सोच तो काफी आगे तक है। लगता है हम दोनों की खूब जमने वाली है। इस तरह अब नेहा के प्लान में सुनीता भी शामिल हो जाती है और अगले दिन जब प्रीति बालकनी में आती है तो सुनीता परेशान थी। उसे परेशान देखकर प्रीति पूछती है, क्या बात है मम्मी, आप इतनी परेशान क्यों हो? आपको इस तरह परेशान देखकर तो मुझे भी घबराहट हो रही है। बस क्या बताऊं बेटा, हमारी ना कुछ किश्त जा रही है। तेरी शादी के लिए कुछ पैसे उठाए थे, बस उसी में सारे पैसे चले जाते हैं और तेरे भैया का प्रमोशन भी नहीं हुआ। अभी घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। ठीक से दाल रोटी चल रही है, बस वही बड़ी बात है। कहाँ मम्मी, घर में इतनी बड़ी बात चल रही है और आपने मुझे बताया तक नहीं। कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करूंगी, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, इस बारे में किसी को भी जिक्र मत करना। अगर तुम ससुराल वालों से सीधा मदद लोगी तो ससुराल में तुम्हारी वैल्यू डाउन हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तुझसे इस तरह मदद लेना।
तो आप ही बताइए मम्मी, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं आपको इस तरह परेशान भी तो नहीं देख सकती। बेटा, ऐसे में कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तो थोड़ा बहुत राशन पानी का सामान मुझे यहीं से छुप कर दे वीडियो को लास्ट तो तक मेरी वो जरूर बहुत देखना, मदद बहुत हो अच्छा जाएगी। वीडियो है ये। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। अब इस तरह प्रीति राशन पानी का भी सामान अपने ससुराल की बालकनी से अपने मायके की बालकनी तक पहुंचा देती है। कभी वो बालकनी से चावल दे रही थी तो कभी दाल। एक दिन वो बालकनी से ड्राई फ्रूट्स अपने घर वालों को दे रही थी, तभी कमरे में रोहन आ जाता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल रुको को मम्मी, अभी सब्सक्राइब अंदर कर लो कोई है, सब लोग, मैं ज्यादा थोड़ी से देर में ज्यादा। सामान दूंगी। प्रीति अंदर जाती है, वहीं दूसरी तरफ गली में नीचे एक आदमी गुस्से में जा रहा था। अरे भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। रोहन को शर्ट देने के बाद प्रीति फिर से बालकनी में आती है और वो ड्राई फ्रूट का डिब्बा जल्दबाजी में ठीक से नहीं बांध पाती, जिसकी वजह से सुनीता जबरदस्ती खींचती है तो उसके पास खाली रस्सी चली जाती है। अरे ये क्या हो गया? और वहीं दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट का डिब्बा नीचे उस आदमी के सर पर गिर जाता है। तब वो गुस्से में ऊपर देखता है तो प्रीति और सुनीता दोनों छुप लास्ट जाती तक है। जरूर अरे देखना, कौन है चैनल जो मेरे को सिर आप पर लोग ऐसे वार कर सब्सक्राइब रहा नहीं है? करते, हिम्मत है तो सब्सक्राइब सामने कर आओ। लो। मेरी किस्मत को तो वाट लगी पड़ी है, आज का दिन ही खराब है। वो आदमी जब नीचे देखता है कि आखिर उसके सर पर क्या फेंका है, तो वो जब डिब्बा खोलकर देखता है तो उसमें काजू थे, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। अरे चलो, आज की तो मेरी लॉटरी लग गई, कुछ तो अच्छा हुआ कम से कम। एक दिन प्रीति घर में काम कर रही थी, तब शांति उसके पास आती है। बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आजकल राशन बहुत जल्दी खत्म होने लग गया है? मैंने अभी पिछले हफ्ते ही राशन मंगवाया था और अब रसोई में राशन ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात सुनकर प्रीति घबरा जाती है, क्योंकि उसने आधे से ज्यादा राशन तो अपने मायके पहुंचा दिया था। मम्मी जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब जितना राशन इस्तेमाल होगा मैं उस हिसाब से ही इस्तेमाल करती हूँ। प्रीति ठीक से शांति को जवाब नहीं दे पा रही थी, तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। अरे तुम भी क्या फूड इंस्पेक्टर बनकर बहू से ऐसे जांच पड़ताल कर रही हो? अरे घर में एक नया सदस्य भी ऐड हो गया है, और फिर घर में जितने सदस्य होंगे तो खाना बनाने में राशन भी तो ज्यादा लगेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाती हूँ। उस दिन तो रमेश इस तरह बात संभाल लेता है। एक दिन प्रीति बालकनी से अपनी सास की नई साड़ी सुनीता को दे रही थी, तब गलती से वो भी नीचे गिर जाती है। अब तो हम दोनों गए मम्मी, नीचे मम्मी जी है, उन्होंने देख लिया होगा, अब क्या करें? अरे बेटा, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ ना कुछ बहाना लगा देना। वहीं दूसरी तरफ शांति नीचे ही खड़ी थी और अपनी नई साड़ी को देखकर, अरे ये साड़ी तो मेरी लग रही है, ये ऊपर से नीचे कैसे आ गई? तब शांति ऊपर बालकनी में देखकर प्रीति को आवाज लगाती है। प्रीति बहू, कहाँ हो तुम? ये मेरी साड़ी नीचे कैसे आ गई? मम्मी जी, मैं तो आपकी साड़ी सुखा रही थी, कल आपको फंक्शन में जाना था ना, इसीलिए गलती से मुझसे नीचे गिर गई। प्रीति वहाँ से चली जाती है, लेकिन शांति को ये बात थोड़ी हजम नहीं वीडियो आप होती। लोग को अच्छा लगे तो लेकिन सब्सक्राइब मेरी कर साड़ी लो, तो गीली चैनल भी को नहीं लग ज्यादा से रही है, ज्यादा आप लोग। और मैंने तो बहू को दूसरी साड़ी सुखाने के लिए कहा था। मुझे तो ये साड़ी इतनी पसंद भी नहीं है, तो बहू ने इस साड़ी को क्यों सुखाया? कोई बात नहीं, लगता है बहू से गलती से हो गया होगा। कई बार इस तरह मामला बिगड़ जाता है, लेकिन सुनीता और नेहा यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। वो दोनों अक्सर प्रीति से बहुत सारा सामान बालकनी में से ले लिया करती थी, जिस वजह से दोनों बहुत खुश हो रही थी और अपने पैसे बचाकर किटी पार्टी करती हैं। क्या बात है नेहा और आंटी जी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही किटी पार्टी कर रही हैं। हाँ भाई, तुम्हारे कोई लॉटरी वॉटरी लग गए हैं क्या? किटी पार्टी करने के लिए किसी लॉटरी की जरूरत है क्या? आजकल हमारा किट्टी पार्टी करने का मन कर रहा है, तो इसीलिए कर रहे हैं। हाँ, हमें भी तुम्हारे साथ किट्टी पार्टी करके अच्छा लग रहा है। किट्टी पार्टी करके सब वहाँ से चले जाते हैं। बालकनी के रास्ते प्रीति से सारा सामान लेने में कितना फायदा हो रहा है। एक तो कितना सारा खर्चा बच रहा है, ऊपर से महंगा सामान इस्तेमाल करने में मजा आ रहा है। वही तो मम्मी जी, और हमें जो घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, हम उसे बचाकर किटी पार्टी भी कर लेते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं और सेविंग भी कर लेते हैं। एक दिन नेहा प्रीति से रिया की ड्रेस ले रही थी। ये ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर है, मेरी पार्टी में काम आ जाएगी और एकदम डिजाइनर ड्रेस लग रही है। हाँ भाभी, जल्दी से रस्सी फेंको। नेहा रस्सी फेंकती है, जिसके बाद प्रीति रस्सी से थैला बांध देती है। उसके बाद नेहा ड्रेस लेकर अंदर चली जाती है। ऐसा होते हुए सामने वाली पड़ोसन शीला देख लेती है, जो अपनी छत की बालकनी पर ही खड़ी थी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर।
एक दिन रिया भी बहुत देखती अच्छा है वीडियो कि है, उसके ज्यादा कमरे से में ज्यादा काफी आप सामान लोग गायब लाइक हो करो, गया है। तो वो सब्सक्राइब गुस्से में करो हॉल में चैनल आती है को। जहाँ सभी बैठकर टीवी देख रहे थे। आखिर आजकल मेरा सामान कहाँ गायब हो रहा है? मुझे मेरी कोई भी ड्रेस और मेकअप का सामान ही नहीं मिल रहा। क्या कहा? तुम्हारे कमरे में ही होगा? तुम्हारे कमरे से आखिर सामान और कहाँ जा सकता है? मुझे वही समझ नहीं आ रहा, आखिर मेरा सामान कहाँ जा रहा है? पहले 1 या 2 सामान गायब होता था तो मुझे लगता था शायद मैंने ही कहीं खो दिया होगा, लेकिन अब तो आधी से ज्यादा सामान गायब है। सच कहूँ तो मुझे भी मेरा भी सामान कहीं ना कहीं से गायब ही सा लगता है। रसोई में भी ऐसा ही लगता है कि 2 दिन पहले सामान आया और गायब हो गया। आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये सब देखने के बाद शीला के अच्छा पास जब वीडियो है, शांति ज्यादा आती से है ज्यादा आप और दोनों लोग शीला के सपोर्ट घर में करो। बैठकर चाय पी रहे थे, तब शीला सारी लाइक बात कर शांति दो को वीडियो बताती के है। लिए। तुम्हारी बहू सारा सामान अपने मायके वालों को देती है। क्या सच में तुमने ये सब देखा है? हाँ बिल्कुल, अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें यकीन नहीं तो तुम भी देख सकती हो। ये बात सुनकर शांति को चैनल बड़ा को अजीब लगता है सब्सक्राइब और कर लो उसे सब गुस्सा लोग। आता है। तब वो गुस्से में घर जाकर प्रीति से साफ पूछती है, बेटा मुझे सच सच बताओ, क्या सारा सामान तुम अपने वीडियो को घर पर दे लास्ट रही तक हो? जरूर देखना, बहुत प्रीति अच्छा काफी वीडियो घबरा है जाती ये। है, लेकिन वो सच भी नहीं बोल सकती। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपना ही सामान दिया था उन्हें, लेकिन मैं आप लोगों का सामान क्यों दूंगी? क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं कि मैं घर से सामान ले रही हूँ? प्रीति इतनी मासूमियत से कहती है कि उसके आगे शांति कुछ भी नहीं कह पाती। फिर बालकनी पर वीडियो पसंद ये आए बात तो प्रीति चैनल नेहा और सुनीता को सब्सक्राइब कर बताती लो है। सब लोग ज्यादा से ज्यादा। उन्हें शक हो गया है, हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, कोई परेशानी नहीं है। अभी तो हम दिन की रोशनी में ऐसा कर रहे हैं। अब से तुम्हें कोई सामान देना होगा तो रात के अंधेरे में देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुनीता और नेहा का लालच काफी बढ़ चुका था, इसलिए वो प्रीति को ऐसा करने के लिए कहती हैं। अब प्रीति रात के अंधेरे में उन्हें सामान दे रही थी, लेकिन एक रात रिया अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो ये सब वो देख लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब सच था? रिया सबको बुलाती है और सारी बात बताती है। रिया ने घर में लास्ट तक हंगामा कर जरूर दिया था, देखना, जिसके बाद चैनल वो को प्रीति आप के लोग मायके सब्सक्राइब से नहीं करते सुनीता तो और नेहा को भी सब्सक्राइब बुलाती कर है। लो। क्या बात है, तुम किस बात पर इतना हंगामा कर रही हो? मम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भाभी बालकनी से सारा सामान अपने मायके पहुंचा रही थी। ये बात सुनकर सबको हैरानी होती है। बहू, क्या ये सब सच है? इसके बाद तो प्रीति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और नेहा देखती है कि कहीं प्रीति सच न बोल दे, इसलिए वो बीच में दखलंदाजी करते हुए कहती है, एक बात बताओ रिया, तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले तुम बताओ, तुम छत पर इतनी रात को क्या कर रही थी? अब रिया इस बात से घबरा जाती है कि कहीं उसका सच सबके सामने ना आ जाए। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस छत पर टहलने गई थी। टहलने गई थी या कुछ और करने गई थी? ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ कि तुम शायद छत पर किसी से बात करने गई थी। तो क्या कोई तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? नेहा की ऐसी चाल चलने के बाद रिया काफी घबरा जाती है। वो नहीं चाहती थी कि घर पर किसी को भी पता चले कि वो छत पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, इसलिए रिया इस बात को खत्म कर देती है। मुझे लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। तब तो मामला वहीं पर ठीक हो जाता है। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, लेकिन रिया, उन्हें क्या लगता है इतना चीप ट्रिक करने के बाद वो इस चीज से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उनका पर्दाफाश तो मैं करूंगी। रिया अगले कुछ दिनों तक तो शांत बैठ जाती है, लेकिन पूरे 2 हफ्ते बाद वो अपनी भाभी के घर जाती है। रिया नेहा को रिया की ही डिजाइनर ड्रेस और पर्स ले जाते हुए एक दिन बाहर देख लेती है। ओह माय गॉड, ये तो मेरा पर्स और मेरी ड्रेस है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही थी। वो बिना कुछ देर किए सबकी फोटो खींच लेती है और घर आने के बाद सबको फोटो दिखाती है, जिसके बाद सब क्लियर हो जाता है। तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो हमें कह देती, लेकिन इस तरह चोरी चुप के सब कुछ देने की क्या जरूरत थी? प्रीति घबराकर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है। सच पता चलने के बाद प्रीति के ससुराल में सब मामला बिगड़ वीडियो जाता आप है। लोग को अच्छा हर कोई लगे उसे तो बहुत सब्सक्राइब नाराज था। कर लो, चैनल वहीं को दूसरी ज्यादा तरफ से रोहन ज्यादा रजत को आप सारी लोग। बात बता देता है, जिसके बाद रजत छुपाकर नेहा और सुनीता पर नजर रखता है। अब हम क्या करें, सब पता चल गया है। अब हम प्रीति से और सामान नहीं ले पाएंगे। सच में उसे झूठ बोलकर और उल्लू बनाकर जितना मजा आ रहा था, कितना महंगा सामान लेने को मिल रहा था। रजत ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद वो प्रीति के घर वालों को बुलाता है। क्या बात है बेटा? हाँ बिल्कुल, हम सबको इस तरह यहाँ क्यों बुलाया है भाई? बस अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए माफी मांगने के लिए बुलाया होगा, लेकिन हम ऐसी हरकत करने वालों को कभी माफ नहीं करने वाले। मैंने सबको सच बताने के लिए बुलाया है कि इसमें प्रीति की कोई गलती नहीं है। जिसके बाद रजत सबको रिकॉर्डिंग सुनाता है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे तुम उसके भोलेपन का फायदा उठा रही थी।
भाभी का तो समझ आता है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम तो सच में बहुत कंजूस हो। बाकी सबको तो गुस्सा आता है, लेकिन प्रीति के दिल को ठेस पहुंचती है। मैंने आप लोगों को अपना समझा था, लेकिन आप दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। आज के बाद मुझे आप दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना। सबकी कड़वी बातें सुनकर सुनीता और नेहा को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी इस हरकत की वजह से बहुत कुछ खराब हो गया था। इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। आप सब भी मुझे माफ कर दीजिए।